राम राम जी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको पैंट की कटिंग दिखाऊंगी इस वीडियो में, और पैंट की कटिंग के साथ साथ कुछ आपको ऐसी बातें भी बताऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास कपड़ा है और कपड़े को मैंने 2 लेयर में बिछा लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लंबाई का निशान, और नीचे से मैंने जो आधा टेढ़ा कपड़ा था उसको मैंने इक्वल कर लिया है। इक्वल करने के बाद मैंने 3 इंच मोरी फोल्ड के लिए रखा है। अब इससे ऊपर की तरफ मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो लंबाई है इसमें 36, तो मैं 35 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये एक निशान मैंने 35 का लगा लिया, और सेम इस तरफ भी लगा लेंगे सामना देखने के लिए। और एक निशान इस तरफ भी लगा लूँगी। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से कर लेंगे सीधे। इस तरह से ये मैंने लाइन को सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर का निशान कैसे लगाएंगे? हिप के हिसाब से। जैसे कि इसमें हिप है 40, तो उसका चौथा हिस्सा करके मैं निशान लगाऊंगी। और इस तरफ से पहले मैं 1 इंच छोड़ दूंगी, क्योंकि ये फोल्ड वाला हिस्सा है और ओपन वाला हिस्सा इस तरफ है। अगर ये ओपन वाला हिस्सा इस तरफ होता तो मैं ये 1 इंच का निशान नहीं लगाती। तो यहाँ पे ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, और इसे आगे की तरफ 10 इंच का निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का भी हमें इसके हिसाब से निकालेंगे। जो चौथा हिस्सा आएगा तो वो आएगा 10 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब ये निशान मिलाने के बाद यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई का निशान भी हम हिप के हिसाब से ही लगाएंगे। थाई का निशान लगाने से पहले हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। जो मैंने ऊपर की तरफ लगाया था वही से मैंने नीचे की तरफ लगाया, और इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि नीचे तक ही सीधा करना है, आप यहाँ आसन तक ही रख सकते हो इसको। अब यहाँ पे थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई का निशान मैं 11 इंच पे लगाऊंगी। जितना मैंने आसन रखा है उतनी मैंने थाई रखी है। यहाँ पे मैंने 1 इंच प्लस किया है। मैं प्लस करूँगी इसमें 1.5 इंच और। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है 11 इंच पे, तो आगे की तरफ 1.5 इंच और बढ़ा लेंगे इस तरह से। और एक निशान 1.5 इंच पे इस तरह से लगाएंगे। ये निशान आपको ज़रूर लगाने हैं। ये देखना कि आप ये गैप कितना ले रहे हो, तो ये उतना ही गैप ये लेना है। ये लेने के बाद यहीं से ही आपको क्रोच की शेप देनी है इस तरह से। या आपके यहाँ पे राउंड आए या ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट आए, तो आपको वैसे ही देनी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके आसन में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसका सेंटर करेंगे इस तरह से ऐसे, और ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से हम यहाँ तक मापेंगे। जहाँ तक ये बंद है वहीं तक माप लेंगे कि ये कितना है। ये 7.5 इंच आया है, तो हम नीचे की तरफ भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये इस तरह से। और एक निशान ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अगर आपको प्लेट डालनी है ऊपर की तरफ तो आप ये निशान लगा ले। अगर आपको नहीं डालनी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये जो सेंटर का निशान लगाया है इसको आपस में मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब नीचे से पहले हम मोरी का निशान लगा लेंगे। तो मोरी मैंने रखनी है 12 इंच की राउंड में ही। तो जैसे एक तरफ से हम निशान लगाएंगे वो 6 इंच का लगाएंगे। 6 इंच का कैसे लगाएंगे? सेंटर से रखेंगे। 3 इंच पे मैंने इस तरफ निशान लगा लिया है, और 6 इंच पे मैं इस तरफ लगा सकती हूँ। अगर किसी मेरी बहन को इस तरह से समझ में नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, 3 इंच का इस तरफ लगाया तो 3 इंच को इस तरफ से लगा सकते हो। अब यहाँ से हम पहले इस लाइन को नीचे तक खींच देंगे इस तरह से। ऐसे खींचने के बाद अब फिर सेम ऐसे ही रखेंगे। ये 3 इंच पे मैंने इस तरफ निशान लगाया और 6 इंच पे इस तरफ। तो ये मैंने निशान क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ से हमारी जो ये लाइन है ये सीधी आई इस तरह से,
और यहाँ से हम इसको तिरछी रखेंगे। जो हम ये निशान लगाते हैं, जैसे कि स्ट्रेट का निशान है, इससे 1 से 1.5 इंच हमें बाहर की तरफ निशान लगाना होता है ये तिरछे में। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हम पहले डाट का निशान लगा लेंगे कि हमें पैंट में डाट है जो कितनी लंबी डालनी चाहिए। तो यहाँ पे कई मेरी बहन तो ऐसे करती हैं, जो यहीं से रख लेती है और 5 इंच पे निशान लगा लेती है, फिर ऊपर की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे तो वो बहुत ही लंबी डाट हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं लगाना, आपको जितनी आपकी बेल्ट आप लगाओगे 1.5 इंच चौड़ी या 2 इंच चौड़ी, उसको ही नापते हुए आपको आपकी डाट का निशान लगाना है कि आप कितनी लंबी रखोगे। इसमें जैसे कि मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाला और मैं 5 इंच की डाट डालूंगी, तो मैं 5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। और यहाँ पे मैं जो चौड़ाई रखूंगी डाट की वो मैं 2 इंच की रखूंगी। तो इस तरह से ये मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया। आप अपने हिसाब से ये निशान लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप जैसा मैं कर रही हूँ तो आप मेरी देखो देखिए आप भी ऐसा ही करें। आप अपने हिप के हिसाब से ये मार्जिन रख सकते हो कि आपको डाट कितनी चौड़ी डालनी है, 1.5 इंच की, 2 इंच की, 1 इंच की, तो आप उस हिसाब से रख लें। अब ये मैंने निशान सभी लगा लिए हैं जो पैंट में लगते थे। अब जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपको समझाना था तो वो क्या है, वो है इस शेप पट्टी का। कई मेरी बहनें ये कहती हैं कि इसको रखते कैसे हैं। ज़्यादातर तो मेरी बहनों को रखनी नहीं आती है, जो कि बिगिनर है, अब नई सिलाई में सिलाई करना स्टार्ट किया है। तो वो पट्टी को कैसे रखती है, इस तरह से अंदर की तरफ से रख लेती है। कोई नीचे से ही, जैसे यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया, यहीं से ही अंदर की तरफ से शेप देती है। कोई ऐसे रख लेती है। तो ये पट्टी रखने का ये तरीका नहीं है। जिस तरीके से मैं पट्टी को रखूँगी सेम आपको ऐसे ही फॉलो करना, आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पट्टी को आपको कैसे रखना है, इस तरह से पहले जो भी मोरी का निशान है उसको आप सीधे कर लें, जैसे कि मैंने कर लिए हैं पहले ही। ऐसे करने के बाद फिर आपको पट्टी को इस तरह से रखना है। ऐसे रखने के बाद ये क्रोच वाली सिलाई, जो क्रोच वाली सिलाई है, ये यहाँ पे क्रोच से मिला देंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे। कई गलती ये भी करती हैं मेरी बहनें, पट्टी को ऐसे ही रखती हैं, क्या करती हैं, इस निशान को इस तरह से लगाती हैं। एक शेप दी बाहर की तरफ से और एक दी अंदर की तरफ से। तो ये गलती भी नहीं करनी है। तो आपको सेम वैसे ही रखना है, जैसे उस तरफ रखा था तो सेम इस तरफ भी ऐसे ही रखना है, इस तरह से। क्योंकि आपकी पैंट में कमी तभी आती है तब आप एक तरफ से इस तरह से रख लेते हो और एक तरफ से इस तरह, क्योंकि एक तरफ है गुड़ाई और एक तरफ है जो गुड़ाई कम है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। अब यहीं पर ही वीडियो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको आगे भी देखना कि मैं यहीं से ही ये चीज़ बैक में भी आपको समझाऊंगी। तो ये मैंने फ्रंट में निशान लगा लिया, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक के लिए कपड़े को बिछा लेती हूँ, सेम ऐसे ही जैसे मैंने फ्रंट को बिछाया है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर सेट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से। सेट करने के बाद सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। आसन का निशान हमें कैसे लगाना है, तो इसमें जो मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाते हुए चलूँगी, ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए पैंट कटिंग में। तो यहाँ से ना हमें इस तरह से पहले जो क्रोच एरिया हमारा जहाँ तक है, वहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये आपको नहीं देखना कि ये तिरछी गई है या कहाँ गई है, आपको बिल्कुल सीधी खींच देनी है इस तरह से। ऐसे खींचने के बाद अब इससे आगे की तरफ से अगर आपको यहाँ से लूज चाहिए है तो आप 2 इंच का ले सकते हो। अगर आपको पूरी ही चाहिए भाई, हमें अंदर मार्जिन नहीं रखना, तो आप 1.5 इंच ले सकते हो। तो मैं इसमें 2 इंच रखूँगी। तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। अब सेम ऐसे ही 2 इंच पे इस तरफ निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। ये लगाने के बाद अब यहाँ से इस तरह से शेप देंगे ऐसे। ये शेप देने के बाद अब आसन को हमें उठा के कटिंग करना है। तो यहाँ से मैं आसन को इसमें 2.5 इंच उठा के कटिंग करूँगी। तो ये मैंने ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगा दिए इस तरह से, और इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि सीधी फट्टी से ही आपको इस तरह से नहीं मिलाना इसको, आपको यहाँ पे भी शेप फट्टी का यूज़ करना है और इस तरह से शेप फट्टी को रखना है ऐसे ऐसे रखते हुए। और इसे जैसे हमें यहाँ पे शेप दी थी बाहर की तरफ से, तो ऐसे ही ऊपर भी देनी है बाहर की तरफ से ही शेप।
तो बैक को आपको इस तरह से उठा के कटिंग करना है। और अब यहाँ से हमें कैसे मिलाना है, यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी मोरी के पास से। ऊपर मैंने 2 इंच लिया, यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। पहले इस निशान को इस तरह से तिरछा कर देंगे। तिरछा करने के बाद अब सेफ पट्टी से निशान लगाएंगे। तो सेफ पट्टी को यहाँ पे भी आपको ऐसे नहीं रखना, इस तरह से सेफ पट्टी जैसे फ्रंट में थी सेम वैसे ही रखनी है। आपको यहाँ पे इस तरह से क्रोच एरिया को माप लेना है और वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। और ये निशान लगाने के बाद फिर सेम आपको यहाँ पे भी मापना है। अगर यहाँ पे कम ज़्यादा है तो आपको इसको इक्वल करना है इस तरह से, क्योंकि आप सिर्फ सेफ पट्टी देखते हो तो इसमें एक काउंटिंग है, इसको भी आपको देखना चाहिए, तभी आपकी पैंट बिल्कुल इक्वल बन के आएगी। तो अब इस तरह से इस पर निशान लगा लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ना सेफ पट्टी का ही बताया है, क्योंकि कई मेरी बहनें हैं, मैंने भी देखी है, बहुत सारी गलती करती है सेफ पट्टी से ही पैंट की बिल्कुल लुक ही बिगाड़ देती हैं। तो आपको ऐसे कटिंग कर लेना। अगर आपको इस तरह से फट्टी रखनी आ गई, फट्टी का पता चल गया आपको कि फट्टी आपको कैसे रखनी है, तो आप इसी तरह इसी फट्टी से जेंट्स पैंट की भी कटिंग कर सकते हो। तो बस इतना ही था। तो मैं बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए साइड से कटिंग करने के बाद, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे भी आप समझ ले, यहाँ पे भी हम ये फट्टी का ही यूज़ करते हैं। इस तरह से हमें शेप देनी होती है। अगर जैसे कि अब मैंने ये साइज ली है मीडियम, तो मैं इसको अंदर से भी शेप दे सकती हूँ इस तरह से, ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने शेप दे दी। अगर ज़्यादा हैवी साइज है, जैसे कि इसकी तो 40 थी हिप, तो 42 है, 44 है, 46 है, तो इतनी हिप हो तो आपको इस शेपर फट्टे को इस तरह से रखना होगा। बाहर की तरफ से आपको ये निशान लगाना होगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपको इसका ही यूज़ करना है। तो मैं अब इसकी यहाँ से भी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने पैंट की कटिंग कर ली है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि स्केल का पैंट कटिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल सही तरीका बताया है ये इस शेप पट्टी को लगाने का। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मेरी बहन कोई नई जुड़ी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।